So children, today we will be learning about letters. So this is a very easy, you can say, a very easy and interesting topic, writing letters. Nowadays the letter writing has lost its importance because आजकल जो भी काम होता है आपको पता है, we are having various social networking sites and various applications like WhatsApp is there and different is there. So through these we are able to talk to our friends and relatives whether they are far or near. But there was a time when we used to write letters. तो बहुत समय पहले की बात करें तो लेटर्स के द्वारा बातचीत की जाती थी. तो लेटर जो है आज भी जो फॉर्मल जो है हम लोग जैसे लेटर भले वो मैनुअली लिख के नहीं भेजते हैं बट स्टिल वी आर यूजिंग द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, जिसको हम ईमेल कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो ईमेल के द्वारा लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट जो अलग रहता है. लेकिन लेटर राइटिंग जो है, अगर आप आज भी बहुत जगहों पर हम जाते हैं हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है या लेटर लिख के देना पड़ता है. तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर हम लोग जब जाते हैं किसी भी डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे आप, या फिर आप इसी तरीके का कोई और ऑफिशियल काम में आप हैं और जहाँ पर आपको एप्लीकेशन या लेटर देना ही पड़ता है, दैट्स कंपलसरी. तो आज हम सीखेंगे लेटर्स के बारे में. तो लेटर जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. तो लेटर जो है वो दो तरह का बताया गया है. पहला होता है इनफॉर्मल और दूसरा रहता है फॉर्मल. सो इनफॉर्मल लेटर इज देयर, देन अदर वन इज फॉर्मल लेटर. तो ये दो तरह के लेटर्स रहते हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. नाउ इन दीज ऑल्सो व्हाट आर इनफॉर्मल लेटर्स एंड व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, जैसे कि हो गए आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर आपके रिलेटिव्स, इवन पेरेंट्स ऑल्सो. आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ से आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं. तो ये सब लेटर्स जो हैं इनको हम इनफॉर्मल कहते हैं बिकॉज ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनको हम जानते हैं और बहुत ही क्लोजली जानते हैं. दूसरा जो रहता है दैट इज फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो है वो उसके जो प्रकार है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यानी कि ऑफिशियल लेटर्स भी हम इनको कह सकते हैं. तो इसमें आता है पहला हम देखेंगे बिजनेस लेटर, जो कि बिजनेस पर्पज से हम लोग लिखते हैं. तो इसको कहा जाता है बिजनेस लेटर, जो कि एक टाइप का फॉर्मल लेटर है. दूसरा हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा बिजनेस लेटर के बाद एप्लीकेशंस. दूसरा है यहाँ पर एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन जो है वो भी फॉर्मली लिखी जाती है, आपको पता है. और तीसरी तरह का जो इसमें लेटर होता है वो होता है लेटर टू द एडिटर. आपने बहुत बार देखा होगा कि एडिटर को पत्र लिखने के लिए, जब आप 10th किया था आप लोगों ने, तो 10th में या जूनियर क्लासेस के अंदर भी बहुत बार लेटर आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. एडिटर को कहते हैं हम लोग संपादक, जो कि न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है. तो हमें कुछ भी चीज़, कोई भी समस्या जो है वो अपनी, जब अपने सोसाइटी की, अपने एरिया की जो समस्या है, जब वो हम एडिटर को भेजते हैं तो वो न्यूज़पेपर के अंदर उसको छापता है. तो लेटर टू द एडिटर. और चौथे तरह का जो इसमें रहता है वो होता है लेटर टू द कमिश्नर, यानी कि पुलिस कमिश्नर जो रहता है उसको भी हम एक लेटर लिखते हैं. तो लेटर टू द कमिश्नर. तो ये जो आप देख रहे हैं ये चार प्रकार के लेटर्स हैं जो कि फॉर्मल के अंदर आते हैं. अब इन चारों की बात की जाए, इनके भी फर्दर दो टाइप्स बताए गए, नॉट एवरी ईच एंड एवरी. पर जैसे एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन भी दो तरह की बताई गई है. एक होती है हमारी लीव एप्लीकेशन, जो कि हम छुट्टी के लिए लिखते हैं. दूसरी होती है हमारी जॉब एप्लीकेशन, जो हम नौकरी पाने के लिए लिखते हैं. अब बात करें अगर लेटर टू द कमिश्नर. अब कमिश्नर जो है इट इज नॉट ऑलवेज द पुलिस कमिश्नर. इसमें हम एक लेटर लिखते हैं पुलिस कमिश्नर को, यानी कि समस्या जो कि चोरी चकारी के बारे में या फिर रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक एक्सेट्रा. तो ऐसे में हम लेटर लिखते हैं पुलिस कमिश्नर को. और दूसरा लेटर जो होता है वो लिखते हैं हम म्युनिसिपल कमिश्नर को.
यानी कि जो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है शहरों के अंदर, जिसको हम म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कहते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लेटर जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह के होते हैं। इनफॉर्मल जो कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को लिखे जाते हैं, और फॉर्मल लेटर जो है बिजनेस, एप्लीकेशंस, एडिटर या फिर कमिश्नर को लिखा जाता है, जिसमें से एप्लीकेशन जो है वो लीव और जॉब दो तरह की रहती है, और कमिश्नर को जो पत्र लिखा जाता है वो भी दो तरह का रहता है। एक रहता है पुलिस कमिश्नर के लिए और दूसरा म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए। अब आगे हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। पहले हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर के लिए मैं यहां पर आपको फॉर्मेट दूंगा। तो while writing the informal letter, first of all, here on this side of the page we have to write the address of the sender। यानी कि लिखने वाला कौन है? लिखने वाला मैं हूं या आप हो, तो आपको अपना एड्रेस वहां पर लिखना है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। तो आपका एड्रेस इस तरफ आएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट यहाँ लिखिए। देन यू हैव टू लीव वन लाइन, और उसके बाद आप डेट लिख सकते हैं। डेट सपोज जैसे आज की हमारी डेट है 30th जैन 2021, तो ये हमारी आज की डेट है। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे और आगे हम शुरू करेंगे। देखिए हम किसको लिख रहे हैं? इनफॉर्मल, यानी कि उन लोगों को जिनको हम जानते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डियर। तो क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों को आप जानते हैं वो सब आपके करीबी हैं। तो डियर अंकल, आंट, डियर फ्रेंड, डियर मॉम, डियर डैड, यानी कि ये माता पिता को लिखा जाता है, रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर डियर का उपयोग करेंगे और साथ में जो भी व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उसका, जैसे मॉम डैड की बात करें तो डियर मॉम और डियर डैड एटसेट्रा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो बीच का पार्ट रहेगा, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसको हम कंटेंट की बात करें कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो इसको यहाँ पर बीच में हम लिखेंगे कंटेंट। अब जो कंटेंट रहेगा उसके अंदर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर कम से कम आपको 2 से 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं, 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स। इनफॉर्मल लेटर है तो ये तो नहीं है कि आपने भी मुद्दे की बात की, पिताजी से आपने परमिशन मांगी है और कुछ पैसे मांगे हैं पिकनिक पे जाने के लिए। जैसे मोस्टली हम एक नॉर्मली लेटर देखते हैं कि आस्क फॉर द परमिशन एंड सम मनी फॉर परचेजिंग सम बुक्स और गोइंग टू पिकनिक एटसेट्रा। तो उस समय पे 2 से 3 शॉर्ट पैराज उसके अंदर ज़रूरी हैं। सो 2 to 3 पैराग्राफ्स शुड बी देयर। अब आफ्टर ईच पैराग्राफ लीव वन लाइन, यानी कि हर एक पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। तो ये रहेगी लेटर का जो कंटेंट है, जो बॉडी है वो। अब आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र की जो लैंग्वेज होती है वो ऐसा नहीं है कि भी जो इनफॉर्मल लेटर मैं लिखना हूँ वो सेम टू सेम आप लिखोगे, क्योंकि आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हो, मे बी यू आर वेरी क्लोज टू फादर, तो आप उनसे अलग तरीके से बात करते होंगे। दूसरा व्यक्ति है वो उनसे थोड़ा अलग तरीके से बात करता होगा। तो इट इज़ नॉट सो कि उसको आपको लर्न करके लिखना है कि भी क्या आएगा इसमें। ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इन योर ऑन लैंग्वेज रिगार्डिंग द टॉपिक। टॉपिक क्या दिया गया है, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर द सम मनी फॉर परचेजिंग बुक्स, तो उस तरीके से वो भी चीज़ आपको मेंशन करनी है। और बाकी हालचाल पूछना, जैसे कि 2 से 3 पैराग्राफ है तो तीनों पैराग्राफ के अंदर आप सिर्फ पैसा ही नहीं मांगोगे, आप घर का हालचाल भी पूछोगे, अपने बारे में भी कुछ बताओगे। तो वो सब चीज़ें अपने हिसाब से आपको लिखनी है। उसके बाद नाउ इट इज़ ऑल कंप्लीटेड। इसके बाद हम लेटर का एंड करेंगे। अंत में एक लाइन छोड़िए फिर से और फिर लिखिए आप योर्स लविंगली, आपका प्यारा, योर्स लविंगली, एंड देन योर नेम। अब यहाँ पर नेम, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका नाम दिया गया है तो ही आप यहाँ पर नाम लिखोगे। सपोज क्वेश्चन लिखा है कि दैट यू आर रमेश एंड यू आर राइटिंग लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर सम मनी फॉर परचेजिंग बुक्स, तो आपका नाम यहाँ पर रमेश राजेश दिया गया है तो आप नाम लिखेंगे अपना। अगर नाम नहीं दिया गया है देन यू विल राइट हियर XYZ या ABC। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, भले आपके दोस्त को लिखना है, फादर मदर को लिखना है या रिलेटिव्स को लिखना है, तो दिस सेम थिंग विल बी फॉलो। अब हम बात करते हैं
फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर जो रहता है उसके लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मल लेटर के अंदर हमको जो चीज़ चेंज करनी है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर में हमने देखा कि कई तरह के थे, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस लेटर की। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा, बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर जो है उसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर बिजनेस लेटर जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर हमें अपना नेम लिखना है, सेंडर्स नेम, यानी कि जो लिखने वाला है उसका नाम आएगा, सेंडर्स नेम। तो सबसे ऊपर आपका नाम, उसके नीचे आपका एड्रेस और फिर डेट आएगी। फिर डेट के बाद यहाँ पर जो बदलाव हमको करने हैं वो कौन कौन से देख लीजिए। तो डेट के बाद हमको क्या लिखना है, मैं इसको पूरा रबी कर देता हूँ बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग कि कैसे हमको करना है। हाँ, तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर डेट डाल दी है। डेट के बाद हमको जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन डालनी, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या अपने माता पिता को लिख रहे थे तो हमने डियर फादर मदर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आफ्टर डेट यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी कि जिसको आप लिख रहे हो, रिसीवर्स डेजिग्नेशन। यानी कि जिसको आप वो पत्र लिख रहे हो उसकी हमें लिखनी है डेजिग्नेशन। जैसे कि आपने बिजनेस लेटर है, जैसे कि आप मैनेजर को लिख रहे हो किसी कंपनी के सीईओ को लिख रहे हो एटसेट्रा, बिजनेस लेटर है इसलिए, तो वहां पर उसका डेजिग्नेशन आएगा टू द मैनेजर। जैसे कि मैनेजर को लिख रहे हो, सीईओ को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हो एटसेट्रा, उसके नीचे आएगा उसका रिसीवर्स एड्रेस, उसके नीचे आएगा रिसीवर का एड्रेस, यानी कि वो कहाँ पर है, इट्स इन मुंबई, कोलकाता, या उसका जो भी एड्रेस है छोटा मोटा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़कर फिर लिखना है सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट कि आप किस संदर्भ में, किस रीजन से उसको लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है सर, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी है उसको बड़ी इज्जत से हम उससे बात करेंगे तो सर लिखेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को हम वैसे जानते नहीं हैं तो इसलिए हम उसमें लिखेंगे सर। अब सर के बाद क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये पेज मेरा छोटा है थोड़ा, इस वजह से मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, सो नोट डाउन दिस वन। इसके बाद आपके सर लिखने के बाद हम लोग अपना जो लेटर है उसको, जो भी हम उसमें कहना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो इसके अंदर भी हमें 2 से 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज करना है, 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स। सो इस पैराग्राफ के अंदर हम अपनी मुद्दे की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, हम वहाँ पर हाय हेलो कि भाई क्या हाल है, ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। वी आर जस्ट राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, तो उससे हम सीधी मुद्दे की बात करेंगे कि आपने हमें जो ऑर्डर दिया था या फिर मैं आपसे कुछ मंगवाना चाहता हूँ, इस तरह से जो भी आपका जो मैटर है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके साथ ही हमारा लेटर जो है पूरा होता है और लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। लास्ट में लिखना है हमें थैंकिंग यू, धन्यवाद। अब धन्यवाद के बाद, धन्यवाद भी आपका इसी तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। धन्यवाद के बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली and now ending the letter, if the name is given, अगर नेम दिया गया है then you can write the name, if name is not given then you can write XYZ, जैसे कि हमने पिछले लेटर के अंदर किया था। तो ये आपका बिजनेस लेटर हो गया। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि उसमें सेंडर का नाम एक ऐड हो जाएगा और दूसरा रिसीवर का नाम, क्योंकि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना ज़रूरी है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी है। और इसमें सब्जेक्ट भी डालना पड़ेगा कि किस संदर्भ में, किस मैटर में हम लोग लिख रहे हैं, देन वी हैव टू ऐड सर, और बाकी जो है ये आपके सामने है। तो ये था हमारा लेटर टू द
टू अ पर्सन फॉर बिजनेस के लिए जो पत्र लिखते हैं वो है हमारा। अब हम बात करेंगे, ये बिजनेस लेटर जो है लगभग 1 से 1.5 पेज आपका होना चाहिए। यानी कि अगर लॉन्ग पेज है तो आप अगर 1 पेज पे भी लिख रहे हैं तो यू टू रिमेंबर कि भाई कम से कम 2 से 3 शॉर्ट पैराज होने चाहिए और हर पैरा के बाद लाइन छोड़नी है, क्योंकि आप जब इस लेटर को लिखेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी चीज़ें हैं यही लगभग आपका आधा पेज कंज्यूम कर लेंगी, क्योंकि पेज कितना भी लंबा हो फुलस्केप हो तो भी ये जो चीज़ें हैं ये आधा पेज तो आपका कंज्यूम कर लेंगी। तो इसके बाद आपको ये चीज़ें भी लिखनी है, तो इसलिए काफ़ी जगह कम बचेगी, तो एटलीस्ट 1.5 पेज आपको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे एक और लेटर की, जो है इसी को मैं देखता हूँ कि कितना फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो ये बिजनेस लेटर जो है इसको मैं काट कर देता हूँ अभी एडिटर, लेटर टू द एडिटर की। एडिटर को अगर मैं पत्र लिखना है, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एटसेट्रा, तो हम कैसे लिख, किसी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहली चीज़, ऊपर सेंडर का नाम आता है, जैसे कि हमने बिजनेस लेटर में लिखा था, तो सेंडर का नाम आएगा, उसके बाद सेंडर का एड्रेस आएगा, आप अपना एड्रेस भी लिखेंगे, उसके बाद डेट भी आएगी उसमें, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये लेटर है एडिटर के लिए, तो एडिटर में जैसे कि मोस्टली हम लोग इसमें कोई डेजिग्नेशन चेंज नहीं होती है, हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हर बार ही एडिटर टू द एडिटर ही आएगा, क्योंकि जो लेटर हमने बिजनेस वाला देखा तो उसमें तो डेजिग्नेशन लिखनी ज़रूरी है कि भाई कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, अगर लेटर टू द एडिटर है तो उसमें डेजिग्नेशन में यही आएगा, द एडिटर हमेशा आएगा, द एडिटर। और उसके बाद एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर का है तो फिर द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर के आप एडिटर को लिख रहे हैं तो द हिंदू आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसका एड्रेस लिख दिया, AB स्ट्रीट, मुंबई। तो ये आपने जो एडिटर था उसका पूरा एड्रेस लिख दिया आपने। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा कि सब्जेक्ट जो बात आप करना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज़ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में डालनी है। उसके बाद फिर हमें सर कह के उनको संबोधित करना है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू, यही चीज़ कंटिन्यू कि 2 से 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स, और हर पैरा के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, और अंत में हम लोग लिखेंगे योर्स ट्रूली। तो इसमें थैंकिंग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको एंड कर सकते हैं। योर्स फेथफुली की जगह पर हम लिख देंगे इसमें योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर योर्स ट्रूली। And again, if name is given, write the name. If name is not given, go with XYZ. तो ये हमने 2 लेटर यहाँ पर किस प्रकार से लिखने हैं सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा उठाते हैं, वो है टू द पुलिस कमिश्नर एंड द म्युनिसिपल कमिश्नर। लेटर फॉर्मल ही है, बस चेंज होगा क्या कि लेटर का जो हम लिखने वाले हैं, जिसको लिख रहे हैं, वो अगर हम पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो अगर हम पुलिस कमिश्नर की बात करें तो पुलिस कमिश्नर को जब पत्र लिखना है तो क्या करेंगे, तो मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें जो चेंजेस होंगे मैं आपके सामने कर दूंगा। तो सबसे पहले सेंडर्स नेम, कि लिखने वाले का ऊपर नाम आना चाहिए। उसके बाद लिखने वाले का एड्रेस भी रहेगा, उसमें डेट भी सेम रहेगी। अब यहाँ पर कुछ बदलाव आएंगे, यहाँ जो बदलाव आएंगे वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अब देखिए पुलिस कमिश्नर जो है उसको पुलिस कमिश्नर ही कहा जाता है, तो पुलिस कमिश्नर जो है वो सेम ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द पुलिस कमिश्नर, द पुलिस कमिश्नर। तो पुलिस कमिश्नर को हम लिख रहे हैं इसलिए द पुलिस कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद हम नीचे, अब पुलिस कमिश्नर जो है उसको पत्र लिखा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो पुलिस हेडक्वार्टर में ही मिलेगा हमको, वो कहीं सब्जी मंडी में आजू बाजू कहीं बैठा तो मिलेगा नहीं। सो वी हैव टू राइट तो पुलिस कमिश्नर पुलिस हेडक्वार्टर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही रखनी है कि आपको लिखना क्या है इसके अंदर,
पुलिस हेडक्वार्टर्स, और फिर उसके नीचे आपको एड्रेस भी डालना है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है। समझो कि मैंने यहाँ सेम ही कंटिन्यू करूँ, AB स्ट्रीट मुंबई, तो यहीं पर मैंने लिख दिया। तो पुलिस कमिश्नर, पुलिस हेडक्वार्टर्स, एड्रेस यानी कि AB स्ट्रीट मुंबई, भुज, दिल्ली एट्सेट्रा जो भी लिखना है आपको। उसके बाद आपको सब्जेक्ट भी उसमें मेंशन करना है कि आप जो अपना पत्र उनको लिख रहे हैं वो किस संदर्भ में लिख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर टू हिम, कि आप क्यों उनको पत्र लिख रहे हैं। सो दैट विल बी द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर बताएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सर, रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर है तो हम लोग यहाँ पर उनको संबोधित करेंगे रिस्पेक्टेड सर कह के। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। वी विल बी राइटिंग रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद एक कॉमा आएगा। देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड, अगेन द सेम थिंग इज देयर, 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स, 2 से 3 छोटे पैराग्राफ्स आप इसमें लिखेंगे, और हर एक पैराग्राफ जो है वो छोटा होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए ताकि मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो, और हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, और एट द एंड यू विल बी राइटिंग योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली भी चलेगा, योर्स फेथफुली भी चलेगा, एंड देन योर नेम इफ गिवन, एंड इफ नेम इज नॉट गिवन यू विल बी राइटिंग X, Y and Z। तो ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी हद तक जो पिछले लेटर हमने किए उनसे मिलता जुलता है, बस डेजिग्नेशन जहाँ पर थी वहाँ पर हमने, जहाँ पर एडिटर लिखा था टू द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम लिखा था, वैसे ही यहाँ पर हमने पुलिस कमिश्नर और पुलिस हेडक्वार्टर्स लिख दिए। अब अगर हम बात करें एक और प्रकार के फॉर्मल लेटर की, जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा जाने वाला, तो लेटर रिटन फॉर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। अब म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो भी एक बड़ा अधिकारी है जो कि म्युनिसिपैलिटी का हेड है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उसको हम समस्याएं जो कि हमारे शहर से रिलेटेड होती हैं, हमारे एरिया से रिलेटेड होती हैं, जैसे साफ़ सफाई की समस्या आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है, गटर सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज है एट्सेट्रा, तो उनको हम सुविधा मांग सकते हैं उनसे कि भी हमारे एरिया में ये समस्या आ रही है, तो कृपया आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए। तो पुलिस कमिश्नर के बाद हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को जब पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी देखिए इट्स ऑल सिमिलर, ओनली जो जो चीज़ें सेम है मैं उसको करेक्ट सेम टू सेम ही टिक करता जा रहा हूँ। तो सेंडर्स नेम आएगा ऊपर सबसे पहले, उसके बाद आएगा सेंडर का एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस आएगा, फिर आप लिखेंगे दिनांक, डेट वहाँ पर, तो डेट भी सिमिलर वे में रहेगा। अब जो ये चीज़ है आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने बाकी लेटर्स के अंदर चेंज किया तो यहाँ भी ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा हमको, बिकॉज हम लोग जो लेटर है वो भी हमने चेंज कर दिया है फ्रॉम द पुलिस कमिश्नर टू म्युनिसिपल कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर को जब लिखेंगे तो भी सबसे पहले द जरूर लगाना है साथ में, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। द म्युनिसिपल कमिश्नर, जिसको मैंने MC लिख दिया, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। और अब म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन से सिटी की है, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में कई बार, BMC बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, DMC दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया एट्सेट्रा। वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो जैसे हम लोग गांधीधाम में रहते हैं तो हम लोग गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं। द म्युनिसिपल कमिश्नर गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये हो गया उनके ये उनका ओहदा हो गया, और ये किस बॉडी के वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, किस सिटी के, तो गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद हम एड्रेस भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एड्रेस आ जाएगा, टैगोर रोड डाल दीजिए, गांधी रोड डाल दीजिए, अगर एड्रेस दिया है तो बात अलग है, नहीं दिया है तो कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। चलिए मैं AB स्ट्रीट ही कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पर मुंबई से हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर हमने गांधीधाम लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ भी सेम ही होना चाहिए, वरना तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा AB स्ट्रीट अगर हमने लिखा है और यहाँ पर गांधीधाम लिखा है तो यहाँ भी गांधीधाम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं तो हम उनको जब पत्र लिख रहे हैं तो वो गांधीधाम में ही पत्र पहुँचना चाहिए ना, नीचे मुंबई कैसे लिख देंगे। तो ये उनका एड्रेस आ गया गांधीधाम। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट की किस संदर्भ में उनको पत्र लिख रहे हैं वो भी सेम हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो इट विल बी सेम ओनली, ये आएगा।
उसके बाद रिस्पेक्टेड सर भी रहेगा और 2 से 3 छोटे पैराग्राफ्स, हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़िए। रिमेंबर, जितनी आप इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जितने शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, उतना ही मिस्टेक होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। जैसे ही पत्र पूरा होता है, अगेन योर्स फेथफुली, योर नेम, इफ नेम इज नॉट गिवन गो विद द XYZ। तो इस प्रकार से आप म्युनिसिपल कमिश्नर को भी पत्र लिख सकते हैं।